हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन का उपयोग कैसे करते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमने एक डाटा बना के रखा है, तो इसको हम लोग समझते हैं। क्यों आवाज आ रहा है इतना जी? तो इसके लिए हम आते हैं और यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे डाटा कुछ रखा है बना के। जैसे सब कुछ मान लीजिए हम कहीं पे किसी फर्म में काम कर रहे हैं या हमारा कोई फर्म है और वहां पे मैंने कुछ कंडीशन दिया है। सपोज यहाँ पे हमने हेडिंग दिया कस्टमर नेम, जितने हमारे कस्टमर है कस्टमर का नेम हमने लिख दिया। उसके बाद से टोटल बिल, मतलब जितने रुपए का इन्होंने खरीदा है उसका अमाउंट लिख दिया। उसके बाद से यहाँ पे प्रोडक्ट, मतलब जो जो प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा है, कितना क्वांटिटी खरीदा है उसका मैंने क्वांटिटी लिख दिया। और सपोज मान लीजिए हमारे यहाँ वहां पे कंडीशन ऐसा चल रहा है कि यदि हमारा कोई कस्टमर, यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन 5000, मीन्स जो हमारा फर्म है अगर कोई भी कस्टमर आता है और जो खरीदारी कर रहा है अगर 5000 से ज्यादा खरीद रहा है तो उसको हमको देना है उस अमाउंट का 10% छूट। तो अगर ऐसे हमको निकालना है, या दूसरा कंडीशन है इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन इक्वल 10,000, 10,000 के बराबर हो या 10,000 से ज्यादा हो, तो हमको देना कितना परसेंट? 20% का छूट। और प्लस जो प्रोडक्ट होगा अगर 5 हो गया, 5 से ज्यादा होगा तो भी हमको देना कितना? 20%। तो अगर ऐसे कंडीशन अगर कहीं पे मेंशन करना हो और उसके हिसाब से हमको डिस्काउंट देना हो, कुछ छूट देने हो, अगर शो करके देखना हो, तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है लॉजिकल फंक्शन। जैसे चलिए हम पहले कंडीशन को फॉलो करके देखते हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले इजी तरीका क्या है, हम करेंगे यहाँ पे इक्वल, और जो लॉजिकल फंक्शन में पहला फंक्शन लगाएंगे वो लगाएंगे इफ, ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है लॉजिकल टेस्ट, मतलब हमारी दुकान पे हमारा कंडीशन क्या है यहाँ पे। तो हमने कंडीशन रखा जितने कस्टमर आएंगे अगर 5,000 से ज्यादा खरीदते हैं तो मुझे 10% डिस्काउंट देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब अमाउंट पे जिक्र की जा रही है तो हमको सेलेक्ट करना होगा अमाउंट। तो लॉजिकल टेस्ट में सेलेक्ट करेंगे अमाउंट और लगाएंगे ग्रेटर देन 5,000। मतलब अगर टोटल बिल किसी कस्टमर का 5,000 से ज्यादा आता है तो हमने कर दिया कामा, कर अब वैल्यू इफ ट्रू, देना क्या चाहते हो? तो 10% का छूट देना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे बता दे 10% आना चाहिए। तो बस हम करेंगे डबल वर्ड कामा 10%, डबल वर्ड कामा क्लोज, करेंगे कामा और लास्ट में वैल्यू इफ फॉल्स, अगर मान लीजिए 5,000 से ज्यादा ना हो तब क्या देना चाहते हो? तो हमने बोला 1% डिस्काउंट नहीं देना। हम लिख सकते दो नो डिस्काउंट, जो लिखना लिख सकते हो। तो हमने कर दिया 0%, ब्रैकेट बंद। नहीं, परसेंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, जीरो ऐसे आ जाएगा, इंटर। देखिए यहाँ पे इसका अमाउंट क्या है? 12,000 है, तो डिस्काउंट यहाँ पे कितना बता दिया? 10%। अब ऐसे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका देखो यहाँ पे डिस्काउंट आ गया 10%, 10%, 10%, लेकिन देखिए इनका आ गया 0। क्यों आया? क्योंकि इसका वैल्यू कितना है? 5,000, और हमने कंडीशन क्या रखा है? 5,000 से ज्यादा। अगर 5,100 आ गया होता, नहीं 1 रुपया भी आ गया होता तो भी 10% आ जाता। तो ऐसा नहीं करेंगे, सब ऐसा वो प्रोडक्ट रखेंगे कि आप कम भी खरीदोगे तो ज्यादा अमाउंट का हो जाएगा। ठीक है ना? अब 1 रुपये कोई सामान तो बेचेगा नहीं हुआ। ठीक है, मतलब वहां पे जहां पे ऐसा डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यह समझना है जहां पे जैसा कंडीशन होगा आप लोग लगाना है। अरे आप लोग देखते हो ना हमेशा एडवर्टाइजमेंट सभी बंद किए हैं। चलो लिख लो।
यह सिंटेक्स पहले लिखवा चुका हूं, ठीक है ना, इसलिए मैं ज्यादा वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि इसमें क्या करना है। मार्कशीट पढ़े हो ना आप लोग, उसी समय पढ़े थे हम लोग। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट फंक्शन का मतलब समझिए पहले। ज्यादा मतलब जो हमारे कस्टमर आते हैं उसका बिल अगर टोटल बिल आता है 10,000 से ज्यादा, और या प्रोडक्ट जो खरीद रहा है उसकी क्वांटिटी अगर 5 है या 5 से ज्यादा, उसको कर देना डिस्काउंट 20%। अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कंडीशन क्या है। और का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बोला राम या श्याम, तो हमने बोला राम या श्याम, तो उसमें से मैंने ऐसा कंडीशन नहीं रखा है कि भाई दोनों आओ, तो राम या श्याम में से कोई आ जाए, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे कंडीशन ये रखा है कि जो 10,000 से ज्यादा हो या 10,000 के बराबर हो या 5 या 5 से ज्यादा हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन सही हो जाता है तो भी हमको क्या करना है, 20% देना है। जैसे मैंने कंडीशन रखा कि बाबू आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए और बैग होना चाहिए, तो ही मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। तो हमने कंडीशन क्या किया, आईडी कार्ड और बैग दोनों, लेकिन मैं बोला नहीं, आईडी कार्ड और बैग में से दोनों में से कोई एक रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों में से कोई एक की बात करे या दोनों की बात करे, मतलब दोनों रहे तो बहुत अच्छा, हम घुसाएंगे नहीं, एंट्री करा देंगे। लेकिन अगर और की बात कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक रहेगा फिर भी हम परमिशन दे देंगे। लेकिन अगर मान लो हमें करिए नहीं, एंड इस्तेमाल कर रहे नहीं और दोनों होना चाहिए, तो इसके लिए अगर दोनों में से कोई एक है एक नहीं है तो भी हम वापस कर देंगे। तो यहीं पे बताया जा रहा है। और फंक्शन हम लोग इसलिए लगाते हैं कि अगर मान लीजिए हम 3-4 कंडीशन लगाते हैं और उसमें से 1-2 कंडीशन भी सही है तो उसको हम ट्रू मान ले, उसके लिए और फंक्शन लगाते हैं। जैसे इसको समझाऊंगा कैलकुलेशन पे तो समझ में आएगा। जैसे मैंने कंडीशन दिया और करता क्या है, हमने कर दिया इक्वल और यहाँ पे लगा दिया 2 + 1 = 2, 2 + 2 = 4। तो आप बताइए जो मैं लगाया 2 + 1 क्या सही लिखा हमने, 3 आना चाहिए, 2 + 2 यहाँ पे 4 सही है, मतलब एक सही है गलत है। तो और क्या करता है, तो आता है कि जो भी आप कंडीशन लगाए हो, और चाहे 1 लगाए हो या 2 लगाए हो, 3 लगाए हो, 4 लगाए हो, इसमें से अगर एक भी सही होता है ना तो हम हमेशा इसको ट्रू मानेंगे। तो यार बात है आपको ना। लेकिन एंड फंक्शन, अभी एंड पढ़ाएंगे हम लोग, एंड पढ़ेंगे हम लोग। एंड फंक्शन कहता है कि अगर आप 2 कंडीशन लगाए हो, 3 कंडीशन हो या 4 कंडीशन लगाए हो, अगर दोनों सही है तो उसको ट्रू मानेंगे, माने तो उसको फॉल्स मानेंगे। जैसे अगर यहाँ पर मैं एंड लगा दे तो यहाँ पे इसको रॉन्ग माना जाएगा, मतलब गलत कर देगा, कहेगा फॉल्स। लेकिन अगर और लगा दे आप कहेगा ट्रू। तो और फंक्शन इस्तेमाल करने वाले क्यों, क्योंकि हमारा जो मालिक है ओनर कह रहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसका बिल अगर 10,000 से ज्यादा हो तो भी आप 20% दीजिएगा, बराबर हो तो भी 20% दीजिएगा। लेकिन अगर अमाउंट अगर मान लीजिए कम भी पड़ जा रहा है लेकिन वो प्रोडक्ट कितना खरीद रहा है 5 या 5 से ज्यादा, तो भी आप 20% ही दीजिएगा। ऐसा कंडीशन नहीं है कि दोनों फॉलो होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए और 10,000 भी होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लगाने वाले हैं और फंक्शन, और फंक्शन भी एक लॉजिकल फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक और कंडीशन दे दिया यहाँ पे कि जो हम 2-3 राउंड करा रहे हैं और कोई भी गेम 3 राउंड करा रहे हैं, तो आपने बोला कि अगर फर्स्ट राउंड पास कर लिया तो भी उसका एंट्री कर लेंगे, सेकेंड पास किया तो भी कर लेंगे, अगर दोनों में से कोई नहीं पास किया तो इसको क्या करेंगे हम लोग, वापस कर देंगे। तो अगर वहां पे दोनों में से कोई नहीं तो वहां पे भी और लगा सकते हैं। पहला चेक करेगा वो भी कंडीशन नहीं सही है, दूसरा चेक करेगा वो भी कंडीशन सही नहीं है, कर देगा पास। लेकिन बोला नहीं, मतलब 10 रन मारना चाहिए, 10 रन मारा होगा और प्लस क्या कितने बॉल में, 2 बॉल में,
ठीक है, दोनों कंडीशन फॉलो कराना है तो वहां पर लगाएंगे। मतलब जब दोनों पास करना है तो एंड, और दोनों को एक करना तो और। चलिए हम पहले कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, तब ये फार्मूला लगा के दिखाते हैं कैसे काम करता है और फंक्शन तो समझ में आएगा। केवल इफ से काम नहीं चलेगा। चलिए आप लोग बताइएगा, मैं कंडीशन यहाँ पे दे रहा हूं। हमने कंडीशन दिया इक्वल और ब्रैकेट ओपन करा लॉजिकल वन, तो ने बोला 2 + 5 + 1 = 6 कामा 2 + 6 = 1 ब्रैकेट बंद। क्या आना चाहिए आंसर? क्या 6 और चेक करता है ट्रू या फॉल्स है। क्या आंसर आना चाहिए? यहाँ पे ट्रू आएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि पहला सही है दूसरा गलत है। अगर दूसरा भी सही भी हो रहता तो फॉल्स, तो भी हमारा ट्रू ही आता। लेकिन अगर मान लो पहले को भी हमने गलत कर दिया 7 और यहाँ पे कर दिया 2, तो क्या आएगा? मतलब ऐसे लॉजिकल जब कंडीशन लगाने हो ना, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? और फंक्शन लगाएंगे। चलो हम ये भी लगाते हैं एंड इक्वल ए एंड डी, क्योंकि इसका भी यूज है लॉजिकल वन 2 + 6 = 8 कामा 2 × 2 = 1। क्या आएगा जी? एक तो सही है दूसरा गलत है, लेकिन यही हम कर देते क्या 4, समझ लेता है इंटर ट्रू है। तो अगर ऐसे लॉजिकल कंडीशन आ गए तो वहां पे हम लोग और एंड फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम इसी टास्क को हम यहाँ पे कुछ एक प्रोजेक्ट के सहारे पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है? ध्यान देना, ऊपर आते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? क्लोज कर देंगे और करेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। आपको सर और क्यों नहीं लगाए हो? और क्यों चेक करता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। देना क्या है वही फंक्शन से ही दिया जा सकता है, इसलिए हम लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और इफ लगाएंगे OR और ब्रैकेट को ओपन। दो फंक्शन लगाने वाले हैं हम लोग। अब पूछा रहा लॉजिकल वन, तो लॉजिकल वन क्या है जी? प्रोडक्ट अमाउंट के हिसाब से, तो अमाउंट को सेलेक्ट कर लो और लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल 10,000 कामा लॉजिकल टू। दूसरा कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट, इस बार सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट और करेंगे ग्रेटर देन इक्वल 5। और कंडीशन लगाना हमको नहीं लगाना है, तो कर देंगे ब्रैकेट बंद और एम कर देंगे कामा। अब देखो फिर से आ गया वैल्यू ट्रू, मतलब अगर दोनों या दोनों में से कोई एक सही हो तो क्या करना है? तो और सही गलत चेक करेगा और इफ क्या करेगा? जो हम चाहते दिखाना वो दिखा सकते हैं। तो अगर दोनों में से कोई एक सही हो तो भी 20% दिखाओ, दोनों सही है तो भी 20% दिखाओ। तो वैल्यू ट्रू में क्या देंगे जी? 20% कामा। उसके बाद से हम लिख सकते हैं नो डिस्काउंट, लिख भी सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। डबल ब्रैकेट बंद। एक बार मैंने इसका ओपन किया था यहीं पे बंद कर दिया था, और एक बार इफ को यहाँ पे ओपन किया था यहाँ पे बंद कर दिया था। अब कर देंगे क्या इंटर। तो देखिए इसका अमाउंट कितना है 10,000 और क्वांटिटी कितना है? दोनों सही है तो कितना आ गया 20%। यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे 20%, लेकिन अमाउंट कितना है जी 6,000, लेकिन क्वांटिटी कितना है? इसीलिए यहाँ पे 20 आ गया, लेकिन यहाँ पे 6 कर दिया, यहाँ पे कर दिया 4, तो क्या आएगा? ठीक है, मतलब दो फंक्शन के सहारे हम ऐसा कंडीशन क्रिएट कर सकते दे सकते हैं। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, कंडीशन जब भी ऐसा आए तो इन सारे फंक्शन का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए पहले इसको नोट करिए तो हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग इफ और एंड दोनों लगाते हैं। इक्वल इफ लगाएंगे क्या, एंड, ब्रैकेट ओपन, सेम वही प्रोसेस, लॉजिकल फंक्शन। तो लॉजिकल में आएंगे, फर्स्ट लेंगे प्रोडक्ट अमाउंट टोटल और लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल 15,000, काम लॉजिकल टू, तो सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट और ग्रेटर देन इक्वल 10, यही है ना। ब्रैकेट को करेंगे बंद, कामा, अब कहेगा वैल्यू ट्रू, तो हमको देना कितना, डबल एड का हमें 30%, डबल एड का क्लोज, कामा, उसके बाद क्या करना है आपको, नोट, या कम देना है तो कम भी दे सकते हो, कोई जरूर नहीं कि उतना देखो, 2% भी कर सकते हैं, ब्रैकेट बंद, इंटर, यहाँ पे आया क्या, क्यों ऐसा आया देखिएगा, यहाँ पे कितना क्वांटिटी है 12 और अमाउंट कितना है 10, बताओ दोनों सही है क्या, नहीं, एक गलत एक सही है, इसीलिए यहाँ पे आया नो डिस्काउंट। चलो हम इसको कर देते हैं 16,000, अब कितना आना चाहिए 30%, समझ लो जी। तो सेम वही है, बस वहां पे जहाँ पे और लगाए वहां पे क्या करना, एंड कर देना, और कंडीशन हम लिखवाई दिए, आप लोग नोट किए ही हो, उसी कंडीशन के हिसाब से इस्तेमाल कर लेना आप लोग। और भी कोई दिक्कत हो बताइए आप लोग, हो जाएगा ना।